हे गाइस, दिस इज हेमन जैन। तो यार आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं अगेन स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटी, जिसमें यार मुझे पर्सनली बहुत ही प्यारा पोटेंशियल दिखता है। पहले पोटेंशियल डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम फंडामेंटल देखेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल्स में ऐसा ऐसा क्या अच्छा लगा है मुझे जो मैं इस कंपनी को लेकर इतना बुलिश हूं। एंड मैंने अपने पोर्टफोलियो को 2% इसमें ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन विदाउट फर्दर अड्यू। अपॉर्चुनिटी का नाम है रूट मोबाइल। तो रूट मोबाइल में मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूं कि 73% अप मिनिमम जाएगी विद इन 1.5 to 2 years। एंड बाय द वे पहले भी एक बार गई थी, सॉरी दूसरी बार फिर से गई थी, एंड तीसरी बार फिर से ये रेंज कैप्चर करेगी। तो यार मैं इस तरीके की रेंज बाउंड, बड़ी रेंज बाउंड मूवमेंट को कैप्चर करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहता हूं, जिससे मुझे ओवरऑल काफी अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट में मिल जाता है। तो यहाँ पे अब कंपनी क्यों जाएगी ऊपर, क्वेश्चन बस यही आता है कि हेमंत आप ये ड्राइंग तो कर देते हो, और हमने पास में देखा भी है कि आपकी ड्राइंग सक्सेसफुल होती है, कंपनी ऊपर जाती है, बट वाई, उसके पीछे का रीजन क्या होता है? यार तीन रीजन होते हैं। पहला, कंपनी की सेल्स। मैं कोशिश करता हूं जिन भी कंपनी में मैं काम कर रहा हूं वो फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग हो कि उनकी सेल्स ऑल टाइम हाई पे हो। दूसरा, आई विल ट्राई टू इंश्योर कि उनके प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाई पे हो। तीसरा, मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग जो है, मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में होनी चाहिए। अगर मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में होगी तो अगेन मैंने कई बार स्टेटमेंट बोली है, वो मेरे फायदे के लिए नहीं बल्कि खुद के फायदे के लिए ऐसी ग्रेट कंपनीज को ऑल टाइम हाई पे लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि यार वो लोग हौले हौले कंपनी को नीचे रख के एक्यूमुलेशन कर रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, एंड ऊपर ले जाके फिर इस रेंज में ऐसे ऐसे करके सेलिंग कर रहे होते हैं। तो पावरफुल प्लेयर्स के साथ हमें टॉप पे करनी होती है सेलिंग, एंड पावरफुल प्लेयर्स के साथ हमें बॉटम पे करनी होती है सेलिंग, सॉरी बॉटम पे करनी होती है बाइंग। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की जनता क्या कर रही है, वो टॉप पे ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकआउट सोच के यहाँ पे लोग करते हैं बाइंग। इस लेवल को तोड़ के नीचे चला गया, ओ माय गॉड सपोर्ट टूट गया, अब स्टॉक में शक्ति नहीं बची, ये सोच के वो कर देते हैं नीचे सेलिंग। करना है उल्टा, कर रहे हैं उल्टा, जिसकी वजह से 99% पीपल आर लूजिंग मनी इन द मार्केट। एंड इफ यू वांट टू मेक बिग मनी इन द मार्केट तो इस तरीके के डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। आप लो चाहे ना लो, मैं ऐसे डिसीजंस ले रहा हूं जिनकी वजह से मेरा मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो दिस इज द रेंज जो मैं कैप्चर करूंगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में। रूट मोबाइल स्टॉक का नाम है। एंड स्टॉक क्यों ऊपर जाएगा, अब रीजन पे डिस्कस कर लेते हैं सीधा सीधा। रूट मोबाइल, रूट मोबाइल पे मैं आया, कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, चिद्दी सी कंपनी है, पी रेशियो बहुत ही कम है, आरओसी कमेंडेबल है। लोन कंपनी पे हमें दिख रहा है थोड़ा सा ज्यादा है। देखो मैं कोशिश करता हूं कि डेट टू इक्विटी की रेशियो 0.2 से भी कम हो, तो ये 0.24 है, हल्की सी ज्यादा है, लेकिन मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आई विल एक्सप्लेन यू हाउ। मैं फंडामेंटल में नीचे जाता हूं, देखो सेल्स और प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं, वो तो खैर बेयर मिनिमम होते ही हैं जिन कंपनी में मैं काम करता हूं। आप लोग अगर रेगुलर फॉलोअर हो तो आपको इतना तो पता लग ही गया होगा, सॉरी रेगुलर फॉलोवर नॉट फ्लावर, ठीक है। तो आपको इतना तो पता लग ही गया होगा कि जो भी कंपनी हेमंत सर बाय करते हैं खुद, उनमें प्रॉफिट एंड सेल्स ऑल टाइम हाई पे बेयर मिनिमम होते ही होते हैं। इसके अलावा एक अच्छी बात पता है क्या है? देखो रिजर्व्स होता है मोटा मोटा खुद का पैसा, चाहे वो इक्विटी के टर्म्स में हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो लैंड हो, सब मिला मिलू के रिजर्व्स होता है मोटा मोटा खुद का पैसा। बोरोइंग्स होता है कर्जा, जो कंपनी ने कर्जा लिया हुआ है, जो कंपनी को पैसा बेसिकली एज अ लोन की फॉर्म का जो पैसा कंपनी को वापस देना है। तो यार खुद का पैसा एज कंपेयर टू लोन बहुत ही ज्यादा है, ये तो है ही। लेकिन हेमंत यही तो डेट टू इक्विटी की भी डेफिनेशन है ना। डेट टू इक्विटी 0.24 का मतलब यही होता है कि खुद का पैसा 5 गुना है एज कंपेयर टू लोन। करेक्ट, लेकिन खुद के पैसे में जब मैंने एक्सपेंड किया तो मेरे को दिखाई दिया कंपनी के पास 1,000 करोड़ रुपए तो कैश है। 1,000 करोड़ रुपए कैश, वाओ। मतलब कंपनी के पास लोन है 560 करोड़ रुपए का, कंपनी के पास कैश है 1,000 करोड़ रुपए के, और हम टेंशन ले रहे हैं कि कंपनी की डेट टू इक्विटी ज्यादा है। नहीं है ज्यादा, इसको नेट डेट फ्री कंपनी मानेंगे। इट इज क्लोज टू जीरो डेट कंपनी। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी अगेन, कंपनी पे लोन नहीं है, आरओसी अच्छी है, पी रेशियो मीडियम से नीचे है और अच्छी है, चेक कर लेता हूं मैं मीडियम से नीचे है या नहीं है। एब्सोल्युटली है। कंपनी का मीडियन पी रेशियो 31 है, करंट पी रेशियो 17 है, यहां से डबल बड़े आराम से हो सकता है फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव एज वेल। कंपनी की पावरफुल लोगों की होल्डिंग इज कमेंडेबल, 74,568, लगभग 88% की होल्डिंग पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है। चीयर्स। तो पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में ज्यादा होल्डिंग है, सेल्स प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है, शेयर प्राइस धूल चाट रहा है, लिटरली धूल चाट रहा है। इफ दिस इज नॉट द रेसिपी ऑफ वेल्थ क्रिएशन, अगर आप ऐसी कंपनीज को बाय करोगे तो अगर आपका वेल्थ क्रिएट नहीं होगी
तो मुझे नहीं पता किस चीज से वेल्थ क्रिएट होगी। मेरी तो हो रही है, ऐसे डिसीजन मैं मार्केट में ले रहा हूं, इसीलिए मैं मार्केट में लकीली डिसेंट इनफ परफॉर्म कर पा रहा हूं, बड़ा पैसा मार्केट में बना पा रहा हूं। एंड अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो लेट मी रिमाइंड गोल्डन वर्ड्स अगेन, यही करना पड़ेगा, इसी से आपका मार्केट में लॉन्ग रन में बड़ा पैसा बनने वाला है। मैं डिस्क्लेमर हर वीडियो में देता हूं यार, जस्ट बिकॉज मैंने डिस्कस की है कोई कंपनी, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा इसमें डाल दें। कम से कम 40 से 50 अलग अलग कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में एट प्रेजेंट आई थिंक 62 कंपनीज है, उनमें से एक कंपनी ये है। तो ये कंपनी जीरो भी हो गई मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी 61 कंपनी है। मैं कहता हूँ चलो 5-6 कंपनी जीरो हो गई, स्टिल 55 कंपनियां बचेंगी जो मेरे को इवेंचुअली अच्छा पैसा बना के मार्केट में दे देंगी। आई थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, आई टेक कैलकुलेटिव बेट्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट कंपनी, जिसकी वजह से ओवरऑल मेरा मार्केट में अच्छा खासा पैसा बनता है। एंड आपको अगर अच्छा पैसा बनाना है तो आई फील इस तरीके के डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। नो, आप इंट्राडे करके बड़ा पैसा नहीं बना सकते, ऑप्शन बैंक में बड़ा पैसा नहीं बना सकते, क्रिप्टो में इवेंचुअली एक्सचेंज आपके पैसे खा जाएगी। गलती से 4 रुपए का प्रॉफिट आपका हो गया, सरकार टैक्स में ले जाएगी। क्रिप्टो में भी आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते। बड़ा पैसा बनाना है तो ट्रेड लाइक दिस एंड मेक मनी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। अगर आपको मेरी इस तरीके की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और कमेंट में अगर आप थैंक यू फॉर दिस वीडियो लिखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। देखो आप पता है नोटिस करते हो कि कई बार वीडियोस के बीच में गैप आता है, 10 दिन तक वीडियो ही नहीं आती। तो यार वो गैप आता है मोटिवेशन लॉस की वजह से। आप लोग कमेंट नहीं करते, इंटरेक्ट नहीं करते, मेरा मोटिवेशन खत्म हो जाता है कि यार हेमंत क्या करेगा वीडियो बना के। तो आप इंटरेक्ट करो, आप नॉलेज को अप्रिशिएट करो, तो ये नॉलेज आपको मिलेगी। अगर आप इंट्राडे की नॉलेज को अप्रिशिएट करोगे किसी और की, तो वो आपको मिलेगा। यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट एंड वॉट यू अप्रिशिएट इन लाइफ। तो सीधी सी बात है, क्योंकि यार लोग ये चीज समझते नहीं है। क्योंकि यार देखो कम व्यू आएंगे तो मैं भी वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, फिर बचेंगे कौन जो यूट्यूब पे सो कॉल्ड ऑप्शन बैंक और इंट्राडे की बात कर रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूं कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज मिले। उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट भी चाहिए। कमेंट में इंटरेक्ट करो, लाइक करो, एंड मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय।